बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया भले शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कुछ दिनों के बाद पटना की सड़कों पर पहली बार गुरुवार को निकले। लेकिन उन्होंने कैसे गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है पटना में, वो भी उन्होंने जायजा लिया। लेकिन आज सुबह ही पटना की सड़कों पर फिर एक बार एक अन्य मार्ग से उन्होंने आला अधिकारियों के साथ निकले और पटना के मीठापुर इलाके में फ्लाईओवर के जो कार्य चल रहे हैं उस पर उन्होंने चढ़कर जायजा लिया। वहीं मीठापुर बस स्टैंड 15 तारीख के बाद जो है वो बेरिया बस स्टैंड के पास चला जाएगा, जिसका उन्होंने खाली पड़े ज़मीनों का जायजा लिया। फ्लाईओवर पर उन्होंने चढ़कर आला अधिकारियों से पूछताछ की और जानकारियाँ ली कि पटना में किस तरह से कार्य चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना में जिस तरह से दूसरी लहर थी उसके बाद कई ऐसे सरकारी जो कार्य थे वो बंद पड़े हुए थे, जिसका अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो है सरकारी कार्य फिर से तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जायजा लिया और मीठापुर इलाके के फ्लाईओवर पर चढ़कर उन्होंने पूरी तरह से निरीक्षण किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने फ्लाईओवर पर चढ़कर पूरी तरह से जो मीठापुर इलाके में खाली पड़े ज़मीन है उस पर सरकारी कार्य जो है किस तरह से चलेंगे और कोई नया प्रोजेक्ट लाकर वहाँ पर कुछ तैयारियाँ भी की जाएगी, जिसका आला अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ की और जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि बेरिया में जो बस स्टैंड बन रहे हैं ISBT, उस पर उन्होंने पूछताछ की और जानकारियाँ ली कि किस तरह से वहाँ पर कार्य चल रहे हैं और 15 तारीख तक मीठापुर बस स्टैंड को जो है वो शिफ्ट कर ISBT में जो बस स्टैंड है वो बेरिया में चला जाएगा। उस पर उन्होंने ये भी जायजा लिया कि क्या वहाँ पर खाने और पीने की व्यवस्था, पानी और शौचालय की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है, उसके लिए भी उन्होंने आला अधिकारियों से पूछताछ की। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी उनके साथ थे और आला अधिकारी के साथ उन्होंने जानकारियाँ ली और जायजा लिया। वहीं पटना के DM चंद्रशेखर सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ जानकारियाँ दी है मीडिया से। जब मीडिया ने उनसे सब सवाल पूछताछ की तो क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये बहुत दिन से हम लोग इसके बारे में आप देखे होंगे कि इस एरिया में कैसे जो भीड़ भाड़ रहता है और रेलवे स्टेशन, तो इसके लिए लोग आते जाते हैं, तो उनके वाहनों के लिए और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका खाली था। यहाँ पर अच्छा बिल्डिंग बनाना है और ठीक ढंग से, ताकि लोग आने जाने वाले उनको भी सुविधा हो, उनके गाड़ी की पार्किंग की भी व्यवस्था हो जाए। और आप सामने देख रहे हैं कि हम लोगों ने जब से किया ही जब 7 सी तभी से बनवाया, लेकिन कोई पार्किंग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा है कि अगर आप अच्छे ढंग से करिएगा, भोजन आदि का भी प्रबंध ऊपर कर दीजिए, नाश्ता का इस तरह का भी कर दीजिए तो हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बैठ करके रिव्यू मीटिंग की थी और वही इन लोगों ने तैयार किया। तो ये बात हो गई थी कि साइट पर फिर चल के देख लेंगे, तो अब ठीक बनाया इन लोगों ने। पहले आए थे उस समय भी कहा था कि इसको ऊपर से भी जोड़ने का और नीचे से सीधे रेलवे स्टेशन तक को जोड़ने का, तो वो सब बात हुई थी। तो देख लिया, अब ठीक बनाया है। अब उस डिज़ाइन पर बनेगा तो वो जो एरिया है आपका खाली देख रहे हैं किनारे में, उन सब जगहों पर बहुत अच्छा बिल्डिंग बनेगा। कई तरह के इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी, या जो लोग भी कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी सुविधा हो सकती है। तो इन सब बातों पर ही लोग काम कर रहे हैं। अनलॉक शुरू हो गया है सर, अब सब कल ही आपने कहा था कि लोग मास्क जरूर लगाएं। देखिए, कल हम देख करके चले आए एक एरिया में, एक आध एरिया हम दूसरे दिन भी जाएंगे, तो हमने देखा कि भीड़ ज़्यादा नहीं है। हम सीधे जा रहे थे और वो दानापुर साइड में वही सब देख करके हम आए, लेकिन हमको थोड़ा कुछ लोग लगते थे कि मास्क नहीं पहने रहते थे। हालांकि जिनकी नज़र पड़ती थी उनको हम ऐसे इशारा करते थे, लेकिन हमने देखा कि भाई लगिए और सब लोगों को इसके लिए प्रेरित करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन ख़त्म किया है और अगर इस परिस्थिति में जिस तरह से हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और अन्य चीज़ों का दिन भर के लिए लिमिटेड जो इंतज़ाम किया है, बहुत तरह की सुविधाएँ दे रहे हैं, अगर इसको अभी कुछ दिन और तक ठीक से इसको मान करके लोग चलेंगे तो लोगों के हित में। तो इसी के लिए हमको एक दिन देखना था कि 9 तारीख से शुरू हुआ, कल देख लिए, एक आध दिन और हम देखेंगे, क्योंकि 1 सप्ताह के लिए किया है। अब इसके बाद भी जो आगे करेंगे तो उसके लिए भी देखना बहुत ज़रूरी है। और हर जगह के लोगों से बातचीत होती है, DMs वगैरह सब रिपोर्ट देते हैं, फिर डिटेल डिस्कशन होता है, उसके बाद तय होता है कि भाई क्या करना चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने किया, देखिए लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ।
अब हमको पूरा भरोसा है कि लॉकडाउन को तो समाप्त किया है, लेकिन कई तरह की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के लिए और कई तरह के लिमिटेशन भी किए गए हैं। इसको देखते हुए अभी बहुत ज़रूरी है, अभी आगे के कुछ समय के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी, इसलिए देख लिया। और आज चूँकि कहा कि भाई सुबह में ही हम लोग 8 बजे निकल करके 2 जगह देख लेंगे, क्योंकि इन लोगों को फाइनलाइज करना और काम शुरू करना। तो अभी इसी बीच में जब लॉकडाउन का पीरियड था तो हमको प्रेजेंटेशन किए हुए थे, तो ये बात हो गई थी अगर ये ख़त्म होगा तो चल के देखें। ताजे ही देखने आ गए। अभी सब काम भी तो होना चाहिए। एक तो कोरोना की बात अलग है, लेकिन बाकी सब काम भी तो हम लोग डेवलपमेंट के करते ही हैं और लोगों को काम करने का अवसर भी मिलना चाहिए। तो ये सब है, लेकिन हम आप सब लोगों से प्रार्थना करेंगे कि सबको ज़रा मास्क का कहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो किए रहेंगे तो इस पर असर कम पड़ेगा। अब कल हम ऐसे ही एक न्यूज़ देखे कि साहब छूट दे दी गई है, तब फिर कहीं कहीं कुछ अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्य के बारे में, तो हमको तुरंत चिंता हुई। हमने कहा कि तो चल करके हमको अपने यहाँ देखना चाहिए कि जरा भी कोई इसका उल्लंघन न करे। तो इसी के लिए लालू जी को बधाई देंगे आज उनका बधाई है हमारी, हम तो सब दिन बधाई देते हैं।